Welcome to A Plus Bio. Today's topic is whole organism vaccines. There are mainly 4 types of vaccine: whole organism vaccines, purified antigen vaccines, third DNA vaccine and finally recombinant vector vaccines. मैंने क्या बताया और एक बार रिपीट कर रहा हूँ. There are 4 main type of vaccines. सबसे पहले है क्या whole organism vaccines, second purified antigen vaccines, थर्ड डीएनए वैक्सीन एंड फाइनली रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. आज हम लोग पढ़ेंगे होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के बारे में. होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 मेन कंपोनेंट. चलिए लिख लेते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन. सेकंड है इनएक्टिव वायरल पार्टिकल्स एंड थर्ड है इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल्स. आज का क्लास में दिस आर द फॉलोइंग टॉपिक वी विल कवर इन आवर क्लास. चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लाइव बट एटेन्यूटेड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल्स एंड थर्ड इनएक्टिव वायरल पार्टिकल्स. इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल एंड वायरस पार्टिकल्स प्रिपरेशन सेम ही स्ट्रेटेजी से कंप्लीट होता है, तो हम लोग दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे एंड फाइनली इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन से. लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन में आप लोग दिस पॉइंट को डेफिनेटली मेंशन करना. चलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या मेंशन करना है. ग्रो देम इन अनफेवरेबल कंडीशंस सबसे पहले मेंशन करना है. मैं सभी समझा दे रहा हूँ. ग्रो देम अनफेवरेबल कंडीशन, फिर लॉसेस, पैथोजेनेसिटी, ट्रांजिएंट ग्रोथ, रिवर्ट बैक टू विरुलेंट फॉर्म. उसको रोकने के लिए साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन होता है. फिर इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ वीड जीन एंड इसका एग्जाम्पल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे. सबिन पोलियो वायरस एंड इंड्यूस इन इंटेस्टाइन. कौन सा एंटीबॉडी सीक्रेट करता है? IgA. चलिए शुरू करते हैं. मैंने क्या बताया? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन का प्रिपरेशंस. कैसे बताया मैंने? लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन का प्रिपरेशन. ग्रो देम इन अनफेवरेबल कंडीशंस. क्या बताया? ग्रो देम इन अनफेवरेबल कंडीशन. ग्रोथ इन अनफेवरेबल कंडीशंस. ठीक है. उसके लिए क्या डेवलप होगा? म्यूटेशन को. सबसे पहले लिख लेते हैं लाइव बट एटेन्यूटेड वैक्सीन्स. एटेन्यूटेड का मीनिंग क्या है? आप लोग नोट डाउन कीजिए. एनीथिंग व्हिच आर रिलेटेड विथ लॉस और वेस्ट. क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग जाने हैं, इसके बाद इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम लोग देखते हैं. कोई एक लाइव सेल को अगर अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन में ग्रो करोगे तो उसमें क्या डेवलप करेगा? म्यूटेशन. म्यूटेशन लीड्स टू ट्रांजिएंट ग्रोथ. क्या बताया मैंने? ट्रांजिएंट ग्रोथ. ठीक है. ट्रांजिएंट ग्रोथ मीन्स इनकैपेबल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ. क्या बताया? ट्रांजिएंट ग्रोथ मीन इनकैपेबल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ. एक पैथोजन नॉर्मल ग्रोथ और रिगेन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो चुका है. ठीक है. अगर ट्रांजिएंट ग्रोथ कंडीशन डेवलप हुआ तो दैट पैथोजन लॉस इट्स पैथोजेनेसिटी. क्या बताया मैंने? लॉस इट्स पैथोजेनेसिटी. क्लियर? मैंने क्या बताया? एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड लॉस्ट और वेस्ट दैट इज एटेन्यूटेड. तो हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे लाइव एंड एटेन्यूटेड वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं. इसका डिसएडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है दैट म्यूटेशन कुड बी रिवर्ट बैक. ये म्यूटेशन फिर रिवर्स होके नॉर्मल हो सकता है दैट इट अनफेवरेबल कंडीशन पे. तो हमें इसको रोकना है. कैसे रोकेंगे? साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन करके. क्या बताया मैंने? साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन अगर आपने यहाँ पे कर दिए, कहाँ पे किए? दैट वीड जीन जो विरुलेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसको आपने साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन से इसको आप रिवर्ट बैक होने से रोक रहे हैं. इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया हूँ साइड डायरेक्टेड म्यूटेशंस ब्लॉक रिवर्ट बैक विरुलेंस. क्या बताया मैंने? साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन कौन सा विरुलेंस रोकता है? रिवर्ट बैक होने से रोकता है. चलिए हम लोग ए पढ़ चुके हैं. अब फाइनली पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल एंड कैसे वो काम करता है. यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोग लिख लो. यहाँ पे कोई बूस्टिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन नहीं है. हम लोग क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड एटेन्यूटेड वैक्सीन एंड इनएक्टिव वैक्सीन. क्या बताया मैंने? यहाँ पे कोई बूस्टिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन का जरूरत नहीं है. यहाँ पे बहुत ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनो रेस्पॉन्स देखा जाता है. चलिए हम लोग सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. सबसे कॉमन एग्जाम्पल सविन पोलियो वैक्सीन क्या कहता है? ये इंटेस्टाइन में
इंडक्शन करता है किसका, IgA का। क्या बताया, इंटेस्टाइन में IgA का इंडक्शन करेगा। अगर सिक्रेटरी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हम लोगों का बॉडी में सीक्रेट होने लगेगा तो बॉडी ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हो जाएगा किसके ऊपर, सेबियन पोलियो वैक्सीन के ऊपर। सेबियन पोलियो वैक्सीन के चलते बॉडी IgA बहुत सीक्रेट करने लगेगा एंड IgA सीक्रेट करेगा तो दैट होस्ट जब वो कोई नॉर्मल पोलियो वायरस से इंट्रोडक्शन होगा तो वो आसानी से वो डिफेंस कर सकता है। इनएक्टिव कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल एंड इनएक्टिव वायरल पार्टिकल्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म ही है इनएक्टिव। आप लोगों को पता है इनएक्टिव इज रिलेटेड विथ क्या, डेड, एनीथिंग विच आर रिलेटेड विथ डेड, नॉट लाइव। ठीक है, कैसे इनएक्टिव किया जाता है, दो कॉमन मैकेनिज्म है, एक बाय हीट, अनदर बाय केमिकल एजेंट। ठीक है, मैंने क्या बताया, इनएक्टिव करना है कोई पैथोजन को, इधर बैक्टीरियल सेल और वायरल पार्टिकल को। सबसे कॉमन तरीका ज़्यादातर दिमाग में सबसे पहले आता है बाय हीट, उसके बाद बाय केमिकल एजेंट। पर यहाँ पे ही डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा अगर प्रिफरेंशियली कोई चीज़ यूज़ किया जाता है दैट इज़ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में लिख लो कॉमन पॉइंट, फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्या बताया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड। फिर यूज़ किया जाता है अल्काइलाइटिंग एजेंट, एनी अल्काइलाइटिंग एजेंट। अगर क्वेश्चन आए इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल और इनएक्टिव वायरल पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ किया जाता है, आप लोग आँख बंद करके लिखेंगे केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में सबसे पहला पॉइंट आता है बाय फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंड बाय अल्काइलाइटिंग एजेंट। क्लियर हुआ। क्यों इनएक्टिव किया जाता है, क्योंकि उसको स्टेबल रखने के लिए। मैंने क्या बताया, स्टेबल रखने के लिए इनएक्टिव किया जाता है। इनएक्टिव में हीट क्यों नहीं ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हीट से क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचर हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर बाय केमिकल एजेंट यूज़ किया जाता है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादातर ह्यूमरल रिस्पॉन्स देखा जाता है, नॉट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, यहाँ पे ज़्यादा आपको बूस्टिंग की ज़रूरत होता है। क्या बताया, क्योंकि ये डेड है। थर्ड पॉइंट लिख लो, इट इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरेटिव ऑफ एटीन्यूएटेड। एंड फोर्थ पॉइंट लिख लो, यहाँ पे कोई IgA सीक्रेट नहीं होता है। ठीक है, मैंने बता दिया इनएक्टिव बैक्टीरियल सेल और वायरस पार्टिकल्स कैसे प्रिपेयर करना है, इधर बाय हीट और बाय केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में दो एग्जाम्पल प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। फिर मैंने बताया इनएक्टिव में चार मेन फीचर, यहाँ पे ह्यूमरल रिस्पॉन्स देखा जाता है, नॉट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे बूस्टिंग की ज़रूरत होता है एंड ए एक स्टेबल है एंड IgA सिक्रेटरी एंटीबॉडी ज़्यादातर यहाँ पे देखा नहीं जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। क्या बताया मैंने, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, वन इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन, अनदर इज इनएक्टिव वैक्सीन्स। इस दोनों में सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं जनरली रिक्वायर्स सिंगल बूस्टर। क्या बताया मैंने, फर्स्ट हम लोग पॉइंट कवर करते हैं बूस्टिंग पावर से। जनरली रिक्वायर्स सिंगल बूस्टर इन एटीन्यूएटेड में, व्हाइल यहाँ पे रिक्वायर क्या है, मल्टीपल। मैं जो पॉइंट पे अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है बूस्टिंग को लेके, वन इज सिंगल टाइम बूस्टिंग, अनदर इज मल्टीपल बूस्टिंग। सेकेंड स्टेबिलिटी को लेके मैंने क्या बताया, सेकेंड ऑन स्टेबिलिटी। एटीन्यूएटेड वैक्सीन ज़्यादातर लेस स्टेबल होता है। क्यों लेस स्टेबल होता है, मैंने बताया था म्यूटेशन ये रिवर्ट बैक करने के चक्कर में ये ज़्यादातर लेस स्टेबल होता है, जिसको हम साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन से ब्लॉक करते हैं। व्हाइल इन कॉम्पेरेटिव ऑफ इनएक्टिव वैक्सीन ज़्यादातर मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है बाय हेल्प ऑफ इधर हीट और केमिकल एजेंट। थर्ड पॉइंट हम लोग इसको रिस्पॉन्स से डिवाइडेड करते हैं। इन एटीन्यूएटेड वैक्सीन मैंने बताया कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन ज़्यादातर ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करता है, क्योंकि इसका इम्यूनाइजेशन बूस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड व्हाइल इन कॉम्पेरेटिव ऑफ इनएक्टिव वैक्सीन पे हम लोग ओनली मेनली ह्यूमरल रिस्पॉन्स
देखा जाता है, देयर आर नो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स और एनी काइंड ऑफ सिक्रेशन ऑफ IgA, ठीक है, दैट इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी। एंड फोर्थ पॉइंट, मे रिवर्ट बैक टू विरुलेंट फॉर्म, क्योंकि रिवर्ट बैक कर सकता है क्योंकि ये म्यूटेशन से होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन लीड्स टू ट्रांजिएंट ग्रोथ दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन, दैट म्यूटेशन कैन रिवर्ट टू ए विरुलेंट फॉर्म, इसलिए इसको कहते हैं लेस स्टेबल। व्हाइल इनएक्टिव वैक्सीन्स कांट रिवर्ट टू ए विरुलेंट फॉर्म, क्योंकि उसको इनएक्टिव किया जाता है बाय मीन ऑफ हीट और क्या बताया मैंने, केमिकल एजेंट लाइक फॉर्मल्डिहाइड एंड अल्कालाइटिंग एजेंट। फाइनली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डबल स्टार करके याद कर लेना। सबसे पहले पोलियो, कौन सा पोलियो, सेविन पोलियो वैक्सीन इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये IgA को सीक्रेट करता है, दैट इज सिक्रेटरी एंटीबॉडी व्हिच प्रोवाइड इम्यूनो बूस्टिंग। इन कॉरस्पॉन्डिंग इनएक्टिव में क्या एग्जाम्पल, रैबिस वैक्सीन, फिर हेपेटाइटिस A वैक्सीन एंड अनदर एग्जाम्पल क्या, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है। दिस आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटीन्यूएटेड एंड क्या, इनएक्टिव वैक्सीन।